सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संस्कृत में गिनती पढ़ेंगे। जो गिनती है वो हम जैसे ही अब शुरू करेंगे तो हम देखते हैं पहले कि 1 से 4 तक जो गिनती होती है वो तीनों लिंगों में होती हैं। 1 से 4 तक गिनती उनको तीनों लिंगों का मतलब क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, उनको 1 से 4 तक को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आपको गिनती इस्तेमाल करनी सीखनी है, गिनती एक तरह से आप विशेषण के तौर पर भी ले सकते हैं कि मान लो गिनती, जो विशेषण कहाँ लगता है? विशेषण शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो आप जब भी उस गिनती का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 9th 10th में रिक्त स्थान वाक्य में जो है रिक्त स्थान पूरा करना आता है कि आपको क्या करना होता है? रिक्त स्थान दिया गया होता है, उसके बाद जो शब्द होता है आपको उसको देख करके गिनती इस्तेमाल करनी होती है, और वो शब्द आप पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, ये देखेंगे और उसके बाद ही आप गिनती जो है उसको भरेंगे उसमें। जैसे कि अभी हम शुरू करते हैं, पहले हम एक को देखते हैं। एक जो होता है वो तीनों लिंगों में होता है, तीनों लिंगों में होता है, तो हम उसको देखते हैं। जैसे कि पुल्लिंग जो है, पुल्लिंग में उसको क्या कहेंगे? एकः। उदाहरण है जैसे कि एक है बालक है, बालक शब्द जो है वो क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो जो पुल्लिंग शब्द होंगे उसके साथ आपको अगर एक संख्या बतानी हो तो आप लिखोगे एक है बालक है। मान लो वाक्य में आपको रिक्त स्थान दिया, रिक्त स्थान बालक है पुस्तकम पठती, तो जो बालक के पहले रिक्त स्थान है उसमें आपको एक की संख्या भरनी है, तो आप उसमें एक है लिखोगे। अब देखते हैं स्त्रीलिंग में कैसे होता है। स्त्रीलिंग में एक को कहते हैं एका। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द जो भी होगा उससे पहले जो है आप एका का इस्तेमाल करेंगे, एका लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है एका बालिका, बालिका जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के लिए जब आप एक की संस्कृत लिखेंगे तो आप लिखेंगे एका। उसके बाद नपुंसक लिंग में जब आप एक लिखेंगे तो वो होगा एकम। हमने यहाँ पे लिखा है एकम पुस्तकम, एक पुस्तक। पुस्तक जो है वो नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए जो पुस्तक है उसके साथ अगर आपको एक पुस्तक लिखना हो तो आप लिखोगे एकम पुस्तकम। इसी तरह से आप जब भी गिनती इस्तेमाल करेंगे तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का ध्यान रखेंगे। उसके बाद है दो। दो में आप दो को भी तीनों लिंगों में होती है। पुल्लिंग में आप दो को क्या कहेंगे? द्वौ। ठीक है, द्वौ हमने यहाँ लिखा है द्वौ बालकौ। अगर आपको रिक्त स्थान में दिया हो बालकौ, औ की मात्रा यहाँ पे लगी है, जिसको आप समझ सकते हो कि ओ की 2 मात्रा, बच्चे आसानी से समझते हैं। तो रिक्त स्थान और बालकौ अगर लिखा हो तो आप वहां पे क्या लिखेंगे? द्वौ, 2 बालक। उसके बाद है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में 2 को क्या कहते हैं? द्वे। तो आप लिखेंगे द्वे बालिके। बालिका जो है स्त्रीलिंग है, तो 2 के लिखोगे तो बालिका का भी द्विवचन लिखोगे। बालिका की प्रथमा कैसे चलती है? बालिका, बालिके, बालिका। ठीक है, तो बालिका, बालिके, द्विवचन क्या है? बालिके। 2 बालिका हैं तो आप यहाँ पे बालिके लिखोगे और 2 के लिए लिखोगे द्वे। उसके बाद है नपुंसक लिंग। 2 जो है वो स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग दोनों में एक जैसा होता है, तो आप यहाँ पे 2 के लिए नपुंसक लिंग में भी क्या लिखोगे? द्वे। पुस्तक 2 हैं तो द्वे पुस्तके। फिर हम 3 को देखते हैं। 3 को पुल्लिंग में कहते हैं त्रयः। ठीक है, पुल्लिंग में 3 क्या होता है संस्कृत में? त्रयः, यानी कि 2 से ज्यादा जो भी होता है वो बहुवचन होता है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा है त्रयः बालकः, 3 बालक। बालक जो है बहुवचन है, बालक का शब्द रूप की प्रथमा अगर आपको याद हो बालकः, बालकौ, बालकः। बालकः जो होता है वो बहुवचन होता है, और बहुवचन 3 बालक अगर आप लिखते हो तो आप वहां पे क्या लिखोगे? त्रयः। और पुल्लिंग शब्द जो भी होगा उसके साथ अगर आपको 3 लिखना हो तो आप लिखोगे त्रयः। फिर स्त्रीलिंग में आप क्या लिखोगे? तिस्रः। बालिका जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है, और बालिका का बहुवचन क्या होता है? बालिकाः। ठीक है, क्योंकि 3 ज्यादा होते हैं ना, एक वचन द्विवचन तो है नहीं, तो आप स्त्रीलिंग में लिखोगे तिस्रः। से के नीचे रह है यहाँ पे, तिस्रः। फिर नपुंसक लिंग में 3 को क्या कहते हैं? त्रीणि। तो पुस्तक का जो होगा बहुवचन होगा वो क्या होगा? पुस्तकानि। आप यहाँ पे लिखोगे त्रीणि पुस्तकानि, मतलब है 3 पुस्तक। उसके बाद 4 को देखते हैं। 4 भी क्या होता है? तीनों लिंगों में होता है, तो 4 को पुल्लिंग में क्या कहेंगे? चत्वारः।
चत्वारः बालकः, 4 बालक। आपको वैसे ही ध्यान रखना है। फिर स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे? चतस्रः, चतस्रः बालिकाः। नपुंसकलिंग में क्या कहेंगे? चत्वारि, चत्वारि पुस्तकानि। इस प्रकार आप गिनती जब भी इस्तेमाल करेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे गिनती देखते हैं। 5 को संस्कृत में क्या कहते हैं? पंच। 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव और 10 को दश। ठीक है, अगर आपने 10 तक गिनती याद कर ली तो आपको आगे की गिनती याद करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे, 10 की आपको याद हो गई 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। केवल आप इनकी याद करोगे और उनके आगे आप, जैसे कि अगर 11 है तो 1 को जोड़ देंगे, 12 है तो 2 को जोड़ देंगे, 10 + 2 करके 12 बनता है। तो आप क्या करेंगे? द्वादश, 2 जोड़ा आपने और द्वादश। ठीक है, तो 11 की क्या होगी? एकादश, 12 की द्वादश है, 13 की त्रयोदश है। यानी कि आप 10 के पहले 1, 2, 3, 4, 5 ये सब जोड़ते जाएंगे। ठीक है, पहले जुड़ता है। 10 + 2 = 12, जो 2 होगा वो पहले जुड़ेगा। ठीक है, 15 को क्या कहेंगे? पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश। ठीक है, और 19 को नवदश। एक तो होता है नवदश, एक होता है एकोनविंशति। एकोनविंशति का अर्थ क्या होता है? एक का अर्थ एक, और यहाँ पे लिखा है ओन, एक ओन, ओन है यहाँ पे, इसका है ऊन। ऊन का अर्थ होता है कम होना। एक कम है किससे? विंशति ही, 20। 20 की संस्कृत क्या होती है? विंशति ही। तो एकोनविंशति का अर्थ क्या हुआ? 20 से एक कम है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 19 हो गया, 20 से एक कम। और एक और आप कह सकते हो ऊनविंशति ही, 20 से एक कम, सेम ही अर्थ निकलेगा। फिर हम देखते हैं 20 को क्या कहते हैं संस्कृत में? 20 को कहते हैं विंशति ही। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं? 21 जब लिखेंगे, सेम वही हमने जैसे 11 का बनाया था वैसे ही 21 को कहेंगे एक विंशति ही। 20 + 1 = 21। तो पहले आप 1 की लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 20 की, एक विंशति ही। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे द्वाविंशति ही। 22 की क्या होगी? द्वाविंशति ही। 23 की होगी त्रयोविंशति ही। आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जब आप लिखेंगे द्वाविंशति या 22, 23, 32, 33, यानी कि जब भी आप 20, 30, 40, 50 से पहले 2, 3, 4 या 8 का इस्तेमाल करते हो तो आप उसको कैसे लिखते हो? आप उसको या तो द्वा लिख सकते हो या द्वि लिख सकते हो। द्वाविंशति, द्विविंशति। वैसे ही 23 को आप क्या लिख सकते हो? त्रयोविंशति, त्रिविंशति। आगे कई सारों में ऐसे आएगा। और 4 के लिए आप चत्वारः, चतस्रः या ऐसा नहीं लिखेंगे। 4 के लिए आप लिखेंगे चतुः। ठीक है, 2 के लिए आप द्वा या द्वि, 3 के लिए त्रयः या त्रि, 4 के लिए चतुः और 8 के लिए आप अष्ट या अष्टा जोड़ेंगे। ठीक है, जब आप आगे जोड़ेंगे तो आप इस प्रकार से जोड़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं 24 के लिए आप चतुः जोड़ेंगे, चतुर्विंशति ही, 24 बन गया। 25 के लिए पंचविंशति ही, 20 + 5, 26 के लिए षड्विंशति ही, 27 के लिए सप्तविंशति ही, 28 के लिए अष्टाविंशति ही, या आप यहाँ पे अष्टविंशति ही भी कर सकते हैं। टापे आ की मात्रा ना भी लगाएं चाहिए। 29 होगा नवविंशति ही या 39। हमने 19 में देखा था कि 20 से जो एक कम है, ऐसे ही यहाँ पे होगा 39 में एक उन। उन का अर्थ क्या होता है? कम। एक के बाद लिखा है ओन, ओन में ऊ है, उन। एक कम है 63, 30 से जो एक कम है उसको क्या कहेंगे? 29। फिर 30 को क्या कहेंगे? 63। फिर आगे वैसे ही आप बनाते चलेंगे। 31 को कहेंगे एक 63, 32 को द्वा 63 या द्वि 63, द्वा या द्वि दोनों जोड़ सकते हो। अब 33 को कहेंगे त्रयस्त्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, त्रय 3 हो गया, 63 30 हो गया। अब आप देखेंगे त्रय से पहले जो स लगा है, त्रय के बाद जो स, त्रयस, जो स लगा है आधा,
वो विसर्ग की जगह पे हुआ है। ठीक है, विसर्ग की जगह पे स बन गया, क्योंकि त्रयः में क्या था, विसर्ग था। 34 को कहेंगे 34 को चतुस्त्रिंशत्, 35 को पंचत्रिंशत्, 36 को षट्त्रिंशत्, 37 को सप्तत्रिंशत्, 38 को अष्टात्रिंशत् और 39 को नवत्रिंशत्, या वैसे ही एकोन चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् का अर्थ होता है 40, और 40 से एक कम जो है वो क्या है, 39, 39। अब है 40, चत्वारिंशत्। 41 को क्या कहेंगे, एक चत्वारिंशत्। 42 को कहेंगे द्विचत्वारिंशत् या द्वाचत्वारिंशत्। 43 को त्रयश्चत्वारिंशत् या त्रिचत्वारिंशत्। यानी कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और तक आप अगर गिनती याद कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको फिर 20 30 40 की याद करनी है और आप 1 2 3 4 उसके साथ जोड़ते जाइए। 41 को एक चत्वारिंशत्, 42 को द्विचत्वारिंशत्, 43 त्रयश्चत्वारिंशत् या त्रिचत्वारिंशत्। आपको त्रया या त्रि में से कोई एक इस्तेमाल आप कर सकते हो। 44 को चतुश्चत्वारिंशत्, 45 को पंचचत्वारिंशत्, 46 को षट्चत्वारिंशत्, 47 यानी कि 47 को सप्तचत्वारिंशत्, 48 को यानी कि 48 को अष्टचत्वारिंशत्, 49 यानी कि 49 को नवचत्वारिंशत् और 50 को पंचाशत्। 50 को क्या कहेंगे, पंचाशत्। 51 यानी कि 51 को एक पंचाशत्, 52 यानी कि 52 को द्विपंचाशत्, 53 यानी कि 53 को त्रिपंचाशत्, 44 यानी कि 54 को चतुर्पंचाशत्, 55 को पंचाशत्, 56 को षट पंचाशत्। 56 क्या होता है, 56। 57 यानी कि 57 को कहेंगे सप्तपंचाशत्, 58 यानी कि 58 को कहेंगे अष्टपंचाशत्, 59 यानी कि 59 को कहेंगे नवपंचाशत् या एकोनषष्टिः। षष्ठी यहाँ पे आखिरी में जो लिखा है उसको कहते हैं 60। एक ओन, एक कम है 60 से, 60 से एक कम, 60 से एक कम को क्या कहेंगे, 59, 59। फिर 60 की होगी षष्ठी। 61 यानी कि 61 का एक षष्ठी। 62 यानी कि 62 को कहेंगे द्विषष्टि या द्वाषष्टि। ठीक है, द्वि या द्वा में से आपको एक लगाना है। 63 यानी कि 63 को कहेंगे त्रयषष्टि या त्रिषष्टि। 64 यानी कि 64 को कहेंगे चतुष्षष्टि। 65 यानी कि 65 को कहेंगे पंचषष्टि। 66 यानी कि 66 को कहेंगे षट्षष्टि। 67 यानी कि 67 को कहेंगे सप्तषष्टि। 68 यानी कि 68 को कहेंगे अष्टषष्टि या अष्टाषष्टि। आप अष्ट या अष्टा में से एक जोड़ सकते हो। 69 यानी कि 69 को कहेंगे नवषष्टि या एकोनसप्तति। सप्तति का अर्थ होता है 70, 70, और 70 में से एक आपने कम किया तो बन गया 69, तो बन गया एकोनसप्तति। फिर 70, 70 को कहेंगे सप्तति। 71 यानी कि 71 को एक सप्तति। 72 यानी कि 72 को कहेंगे द्वासप्तति या द्विसप्तति। 73 यानी कि 73 को कहेंगे त्रिसप्तति या त्रयसप्तति। 74 यानी कि 74 को कहेंगे चतुस्सप्तति। 75 यानी कि 75 को कहेंगे पंचसप्तति। 76 को कहेंगे यानी कि 76 को कहेंगे षट्सप्तति। 77 यानी कि 77 को कहेंगे सप्तसप्तति। 78 78 को कहेंगे अष्टसप्तति या अष्टासप्तति। उसके बाद 79 को कहेंगे नवसप्तति। 80 को कहेंगे अशीतिः। ठीक है, और फिर 80 81 को कहेंगे एका अशीतिः। 80 + 1 एका अशीतिः। 82 को कहेंगे द्वै अशीतिः। अशीति मतलब 80, और द्वै यहाँ पे जो द्वि था, द्वि की जो ई की मात्रा थी उसको यह हो गया है, तो बन गया द्वै अशीतिः। फिर 83 को कहेंगे त्रैशीतिः। सेम वही, त्रि जो था, त्रि मीन 3, अशीति मीन 80। त्रि की जो ई की मात्रा थी, त्रि की ई की मात्रा, उसको यह हो गया, त्रय अशीतिः बन गया। फिर है 84 यानी कि 84 चतुर अशीतिः। चतुह का जो विसर्ग था उसको बन गया रै, और अशीति का ए मिल गया रै में, बन गया चतुर अशीतिः। फिर है 85 यानी कि 85 बन गया पंचाशीतिः। फिर है 86 86 का बन गया षड अशीतिः। षट था,
सट के ट में मिल गया ए, बन गया षडशीतिः। फिर है 87 यानी कि 87, बन गया सप्ताशीतिः। फिर है 88 यानी कि 88, बन गया अष्टाशीतिः। फिर है 89 यानी कि 89, बन गया नवाशीतिः या एकोननवति। क्या बनेगा यहाँ पे? एकोननवति यानी कि 90। 90 क्या होता है? 90। 90 ही में से एक कम है जो, वो क्या होता है? 89, 89। फिर है 90। 90 यानी कि 90 को क्या कहेंगे? नवति ही। 91, 91 को कहेंगे एक नवति ही। 92 यानी कि 92 को कहेंगे द्वानवति ही या द्विनवति ही। 93 को कहेंगे त्रिनवति ही या त्रयोनवति ही। 94 को कहेंगे चतुर्नवति ही। 95 यानी कि 95 को कहेंगे पंचनवति ही। 96 यानी कि 96 को कहेंगे षण्णवति ही। 97, 97 को कहेंगे सप्तनवति ही। 98 यानी कि अष्टनवति ही। 98 यानी कि 98 अष्टनवति ही या अष्टानवति ही। अब है 99 यानी कि 99 को कहेंगे नवनवति ही या एकोनशतम। शतम का अर्थ होता है 100। 100 से एक एक कम है, ठीक है, उसको कहेंगे 99, 99, एकोनशतम। और 100 को क्या कहेंगे? शतम। इस प्रकार से हमने 1 से 100 तक संस्कृत में गिनती देखी है आज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और